वाह वाह वाह। मगर जुमे के दिन भी ना मस्जिद से ऐसे भागते जैसे जेल से भाग रहा। उनकी जूती गिराई, उनकी गिराई, उनकी गिराई। और औरतें अव्वल तो नमाज पढ़ती नहीं, बाज बाज तो इतनी बड़ी सनीचर है पूरे हफ्ता नहीं नहाती। पूरे पहले की औरतें थी ना, कुरान शरीफ पढ़ती थी, उसको साफ करती थी, चूमती थी, रखती थी। अब तो कुरान शरीफ पे धूल चढ़ रही है, जुज़दान पे धूल चढ़ रही है, और मोबाइल के रोजाना कपड़े उतर बदल रहे हैं। मोबाइल की स्क्रीन रोजाना साफ हो रही है। पहले कुरान पढ़ा जाता था, मोबाइल देखा जा रहा। मोबाइल इतने इतने छोटे छोटे बच्चे एक बैठे, इतने इतने बड़े बच्चे। पुराने बुजुर्गों से दादा जो दादा ना, उनसे अभी भी चलाना नहीं आता। इतना मालूम है, हरा बटन दबाओ तो हेलो, लाल दबाओ तो कट। बस इतनी तालीम है इनके बाद। और ये छोटे छोटे बच्चे कभी गैलरी में हैं तो कभी कहीं हैं, कभी सारे के सारे मोबाइल चलाते हैं। सारे बच्चे। क्या ये स्कूल नहीं पढ़ सकते? क्या ये मदरसा नहीं पढ़ सकते? मगर माँ बाप ने बिल्कुल आजाद कर दिया, छोड़। अच्छा चलो, लड़के तो लड़के, अब लड़कियां भी मोबाइल रट्टा कर रही। कम से कम अगर यहाँ 100 बाप है तो 50 ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मैं दो बातें पूछूं, क्यों है बेटियों पे मोबाइल? मुझे ये बताओ, अजीजपुर में कोई ऐसा है जिसकी बेटी के ट्रक चल रहा है? कोई ऐसा है जिसकी बेटी की बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है? बोलो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी बेटी के फैक्ट्री या हवाई जहाज कारखाने चल रहा है। कोई नहीं कि पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर मोबाइल नहीं चलाएगी। तो फिर इतना बताओ, मोबाइल क्यों दिया है बेटी को? ला 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 ला। क्या जरूरत है मोबाइल की? ने मुझे बताओ। 3 रोटी खाते हो तो 1.5 की अकल रखो। 1.5 की अकल रखो। मैं पूछना चाहता हूँ, इतना बताओ, बेटी को जो मोबाइल दिया है किससे बात करने दिया? ये तो जवान बेटी है, कुंवारी बेटी है, इसे कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम जानते हो ये व्हाट्सएप चलाएगी, कहाँ चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहाँ चलाएगी? यूट्यूब चलाएगी तो क्या देखेगी? अरे तुम्हें मालूम है रात के 11-11 बजे तक जो चैटिंग हो रही है? अल्लाह के बंदो जरा होश में आओ। ला 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 हक है। 11-11 बजे तक आज जो चैटिंग चल रही है। अब्बा ना, अब्बा इतना सीधा है, इतना भोला है अब्बा जो हजरत, इतने सीधे ही अब्बा जान। मत वैसे सीधा नहीं है, वैसे इसने मेढे बहुत काटी है, जिसका ले लिया दिया ही नहीं। किसी का बरसीन काट लाया, किसी के गेहूं उखेड़ दिए, किसी के पेड़ उखेड़ दिए, बड़े बड़े चक्रोट तो काट के इतनी मेहनत छोड़ी, नहरें सब खोद के फेंक दी। वैसे सीधा नहीं है, इधर की उधर लगाने में बहुत आगे है, गीबत चुगली बुराई करने में बहुत मास्टर है ये। मगर इतना सीधा, ये बाप से पूछना चाहता हूँ, बाप तुम बताओ बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? इसे मोबाइल की, और ये जो माँ है ना, माँ ये तो बेचारी और ज्यादा सीधी है, बिल्कुल भोली है, इतनी भोली, इतनी, मगर ये भी भोली नहीं है। समझे? आधा इंच मुंह पे आटा थोप लेती है अगर कोई शादी आ जाती। एक बात बताओ मुझे, तुम तो चलो काम से चले गए, जिसके पास मोबाइल है वो लड़कियां सीने की आड़ में खड़े होकर जो मोबाइल पे बात कर रही, कभी कपड़े इधर को फेंक रही है, कभी इधर को फेंक रही है। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? बोलो, अम्मा को पता नहीं? सब पता है अम्मा। और अगर पता नहीं तो अम्मा क्यों बनी? बस बच्चे पैदा कर दी, धड़ा पड़ा। अरे बच्चे पैदा करने की बात लो, कुतिया तुमसे ज्यादा पैदा करती है। अरे जरा सोचने की बात है।
जी जी सच मेरी बात थोड़ी क्लियर होती है, माफ करना। मां की जिम्मेदारी क्या? मां की जिम्मेदारी, इस माँ को सब पता है मेरी बेटी छत पे घूम घूम के किससे बात कर रही है, मोबाइल पे कहाँ बात कर रही है। अगर पता नहीं है तो फिर तू माँ क्यों बनी है? जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं, पता लगा कि अब भाग जाएगी, या फलां के साथ चर्चे होने लगे कि वो बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ऐसी गलत हरकत में पकड़ी गई, तो अब्बा के पास रोती हुई आती है, कहती है पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू कर दिया, मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे कोई हवा आ गई है, हवा, जिन आ गए, जिन समझे, भूत आ गए। कोई भूत या जिन्नात इतनी जल्दी नहीं आ रहे। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर इस अम्मा की। अल्लाह अल्लाह। पूछेगा क्यों? कहियो मुझ पे उससे बड़ा जिन आ गया। अरे यार जिस पे देखो तो जिन्नात को कोई और काम नहीं है क्या? जिस पे देखो तो भूत। हिंदुस्तान के जिन्नात ना इन औरतों को इतना कोसते होंगे, कहते होंगे कम वक्त का घर नहीं देखा, मगर बदनाम करके रख दिया है। खाली मूली से बता रहा हूं, अगर मजारों पे ना, मजारों पे 50 औरतें कबड्डी खेल रही है, 50, तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे कोई बात होगी, 95 खाली ढचोकला है। इनकी टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो, नफ्स को भरने वाली चीजों से दूर रखो। सच। फिर जैसे तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा। अब जब लड़कियों को मोबाइल दे दिया तो कुछ लफंगे लड़के निकल आया मोहल्ले में। इनके बाल देखो जैसे गधा चल गया, गधा जैसे कुत्ते लड़ गए प्याल पे, बाल ऐसे हो गए। जरा सोचने की बात है, गले में चैन, हाथ में ये, ऐसा शादियों में घूमता, जबान निकालो जैसे बौराना कुत्ता। इससे पूछो तेरी अम्मा तेरे घर में नहीं है? तेरी बहन तेरे घर में नहीं है? तेरी भतीजी नहीं है? भांजी नहीं है? तू जो शादियों में दरादर लौकता फिर रहा, जहां जिस रास्ते से लड़कियां गुजर रही है वहीं पे तू खड़े होकर ठिट्टे मार रहा और अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहा। वो उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए, कान में कुंडल लटका और कंगा लगा लिया, कंगा, और ये समझ रहा हीरो। हीरो नहीं है, छक्का, ये छक्का। अल्लाह। अरे जैसे तुम्हारी माँ बहन की इज्जत है, वैसे ही दूसरे की माँ बेटी की इज्जत है। हक है, हक है। इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम ये कहता है जरा गुजरो तो नजरें नीचे करके गुजरो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ये तरीका। इन अब्बा से पूछो, अम्मा से पूछो। तुम्हारे यहाँ अजीजपुर में मेरी तकरीर कल को याद रहेगी, तुम बताऊं, अजीजपुर में ये तजर्बा करना, अगर शादी आए ना इस साल, एक शादी किसी की भी हो, अब तुम अंदाजा लगाना एक तरफ बैठ कर, उस शादी में अगर 50 लड़कियां होंगी तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे। अल्लाह अल्लाह। सबके सर नंगे, बाल होंगे जैसे वो खूंटा बड़ा खूंटा, किसी की चुटिया आगे को तो किसी की पीछे को, बालों में मोती पड़े हुए, समझे, दुपट्टा होगा नहीं, इधर आधर लगा हुआ, तुम देख लेना। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये लड़की अमेरिका से आई, इंग्लैंड से आई, यूरोप से आई, एम्स्टर्डम से आई, अफगानिस्तान से आई, चीन, जापान, बंगाल से आई, खेत में पैदा हुई है, नदी में बह के आई, समंदर में बह के, बारिश में टपक गई। अरे कौन है ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, बहन बेटियां। अब्बा की नजरों पे पर्दा है। मैं उस बाप से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी जवान बेटी घर से निकली जिसके दुपट्टा नहीं, अल्लाह ने उसका औरत वाला जिस्म दिया है, अगर दुपट्टा इसलिए होता है फैला करके संभाल के ओढ़ा जाए ताकि जिस्म दिखाई ना दे, मगर वो दुपट्टा हटाती है ताकि
जिस्म दिखाई दे, इस बाप से पूछो तूने अपनी बेटी का जिस्म देखा या नहीं देखा, तुझे शर्म आनी चाहिए। इस चचा से पूछो तूने अपनी भतीजी का जिस्म देखा या नहीं देखा, शर्म आनी चाहिए। इस मामू से पूछो तूने अपनी भांजी का जिस्म देखा या नहीं देखा, शर्म आनी चाहिए। इस भाई से पूछो तूने अपनी बहन का जिस्म देखा या नहीं देखा, शादियों में देख लेना। मामू हो तुम भी, चचा हो तुम भी, भाई हो तुम भी, माँ और बाप तुम भी। ओ लोगों, ये जलसा किसी की मुखालिफत में नहीं, नबी का जिक्र और इस्लाही बातें बयान करने के लिए, इसलिए ये पैगाम इस जलसे से जाता है। ओ मेरे भाइयों, ये बेटियां किसी मुफ्ती मौलाना इमाम आलिम की नहीं, ये हमारी तुम्हारी बेटियां हैं। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाए, अपनी बेटी को सही कपड़े पहनाए, अपनी बेटी की सही तरबियत दे, इसके हाथ से मोबाइल ले ले। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला। यार बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। मुसलमान में कोई लड़की ऐसी नहीं है जो सैयदा फातिमा की तरह कपड़े पहने हो। ला ला ला। पूरे गांव में पूछ लो, बुढ़ी औरतों से पूछ लो ना, तो इन्हें भी पता नहीं है वो कैसे कपड़े पहनती थी। इस्लामी तरीका क्या है? अब लड़कियों को पता है मैं अपने भैया से क्या डरूं, मेरा भैया तो खुद नचकैया, मेरा भैया तो खुद लफंगा, कहीं डीजे बने उतारी साइड पैरा कमरिया मटके, अब मटका रहा कमरिया, तेरी कमरिया तो फरिश्ते कब्र में मटकाएंगे। देख अल्लाह अल्लाह, ऐसा गुर्ज पड़ेगा ना, टेढ़ा टेढ़ा चलेगा, टेढ़ा टेढ़ा। यार हद हो गई। कौन भाई? इस बहन को पता नहीं है मेरा भाई मोबाइल पे किससे चैटिंग करता, पता। जिसकी बहन को पता है तो वो बहन अपने भाई से शर्म करेगी? ऐसे ऐसे हजरत एक नौजवान था, उसके बालों में इधर से कट इधर से कट, इधर कोई सीतापुर को रोड जा रहा है, कोई हरदोई को जा रहा है, समझे, कोई खैराबाद को जा रहा है। अब तो भवों में कट मार रहे हैं, भवों में। एक नौजवान था ना, इमाम साहब से सीधे साधे भोले वाले बेचारे, उन्हें क्या पता, रोजाना वो इमाम साहब के पेट में दर्द कर दिया, हजरत आज मेरे बालों की ये कटिंग है, आज ये कटिंग है, आज वो कटिंग है। कभी उसके बाल आगे को, कभी पीछे को, कभी इधर को, कभी उधर को, कभी छज्जा, कभी लैट्रीन, कभी बाथरूम, कभी किचन, सारी चीजें उसी के सर पर। एक दिन पूछ लिया, एक दिन वो आ रहा था सामने से ना, तो उसका छज्जा फटा हुआ था, आधे बाल इधर पड़े थे ऐसे और आधे बाल इधर पड़े थे। इमाम साहब खड़े हो गए, गुस्से में तो थे ही, क्योंकि उनका पेट खराब कर दिया था। गुस्से में तो बोले हाँ भाई इधर आओ, रात तुम्हारे मकान में जलजला आ गया? बोले नहीं तो। बोले फिर ये तुम्हारा छज्जा कैसे फट गया? किसी ने लठ मार दिया क्या? बोले हजरत तुम नहीं समझोगे। बोले क्या मतलब? बोले ये भी कटिंग है, कटिंग। बोले कटिंग? बोले वो कौन सी कटिंग है? बोले हजरत इस कटिंग का नाम है तेरे नाम। क्या नाम है? बोलो ये तो सबको ही पता होगा। और तीसरा कलमा सुन लूं तो एक जगह निकाह पढ़ाने का नंबर आ गया ना, तब कह रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ऐसे कर रहा तक पूरा निकाह में अच्छी की मतलब छोटी। बोला हजरत ये तेरे नाम। इमाम साहब को थोड़ा गुस्सा है। इमाम साहब बोले बड़ा बदतमीज हो गया तू, अभी तो आप और तुमसे बोलता था, ये क्या आली जनाब क़िबला काबा आपके नाम?
बोले नहीं हजरत, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ आपकी, तू तड़ाक नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके नाम नहीं, ये है तेरे नाम। बोले फिर यही कह दिया, तुम्हारे अब्बा मेरे पीछे नमाज पढ़ते, तुम्हारे अब्बा मेरे हाथ चूमते, तुम्हारे अब्बा मुझे तुमसे बोलते, और तू तड़ाक बोल रही है कि हजरत किबला आपके नाम। बोले नहीं हजरत, कैसे बताऊं आपको, क्या समझाऊं, ये है तेरे नाम। इमाम साहब ने हाथ पकड़ा, बोले चल अब्बा के सामने। लेकिन कहने लगा हजरत जरा हाथ तो छोड़ो। किसी फिल्म में, किसी गाने में उसने जब फिल्म और गाने का नाम लिया है कि उसमें बताया गया ये बात तेरे नाम, तो इमाम साहब को जलाल आ गया। इमाम साहब कहने लगे अरे तू कैसा मुसलमान है, तू मुसलमान है तो मुसलमान है, तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती, तेरे सर पे टोपी होती, अजान का टाइम है, तू वुजू बना करके मस्जिद में जाता होता, नमाज पढ़ने जाता होता, मस्जिद में जाकर के कुरान की तिलावत करता, वहां पे जाकर के बैठ जाता, जैसे ही नमाज का टाइम होता तू नमाज के लिए खड़ा हो जाता, पहले तू नियत बांधता, नियत के बाद तू किरात करता, किरात के बाद रुकू करता, रुकू के बाद सजदा करता, सजदे के बाद पूरी नमाज पढ़ता, अत्तहियात में बैठ करने के बाद, तशहुद पढ़ने के बाद सलाम फेर देता, और सलाम फेरने के बाद अब तेरी आंखों में आंसू होते और रो रो करके तू अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, कहता मौला मैंने ये जो नमाज पढ़ी है, ऐ अल्लाह मेरी नमाज तेरे नाम, ऐ अल्लाह मेरी इबादत तेरे नाम, ऐ अल्लाह मेरी तिलावत तेरे नाम, ऐ अल्लाह मेरी क़िरात तेरे नाम, मेरा रुकू तेरे नाम, मेरा सजदा तेरे नाम, मेरी सारी इबादत तिलावत तेरे नाम। तो अल्लाह की रहमत झूम जाती। अल्लाह फरमाता ऐ बंदे जा तेरी इबादत मेरे नाम, और जा जन्नत में मकान तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन हजरत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब किबला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ यार ये बातें कैसे पता चलती? अब इन नौजवानों ने ये काम अच्छा किया या गलत किया? बोलो। अगर ये इकट्ठा नहीं करते और ये सब नहीं होते तो तुम हमें सिर्फ यूट्यूब पे ही देखते हुए नजर आते हैं। ये अच्छे अच्छे शायर, ये बड़े बड़े उलमा नकीब ये आज जमा हुए। यार तुम लोगों के नौजवानों ने आज वो काम कर दिया कि पूरे गांव को इन पर फख्र होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा सुनो, तवज्जो रखना मेरी तरफ। अल्लाह बात चल रही थी वहीं, उस चचा से पूछो, उस ताऊ से पूछो, उस माँ से पूछो कि माँ जब तू शादी में चली तो कम से कम ये तो देख लेती कि हमारी बेटी के सर पे कुरान, हमारी बेटी के सर पे दुपट्टा है कि नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 8-8 दिन हो जाते, कान में एयरफोन लगाया, मोबाइलों पे पड़ी। अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया ना तो कहीं के नहीं रहेंगे। एक लड़की की जिंदगी सुनाता हूं। जुमे का दिन था, एक लड़की थी, न उसका कोई भाई था न बहन थी, अकेली लड़की। पाकिस्तान लाहौर उस वक्त भारत था, ये बंटवारा नहीं हुआ था, तब की बात। अल्लाह वो लड़की अकेली, माँ बाप बड़ा प्यार करते थे, माँ उसकी आंखों की ठंडक थी, अल्लाह कुरान पढ़ने वाली थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, मगर उसकी सहेली गलत थी। ओ मेरी बहनों सुन लो, आज जो तुम उन लड़कियों से दोस्ताना करती हो, जो लड़कियां सर पे दुपट्टा नहीं रखती, जो लड़कियां मोबाइल चलाती हैं, जरा सुनो, वो लड़की जुमे के दिन तख्त पे बैठी हुई कुरान शरीफ पढ़ रही है, सोल
16वां सिपारा पढ़ रही है। माँ आंगन में बैठी हुई कुरान की तिलावत नहीं बल्कि चूल्हा बना रही है, और बेटी तख्त पे बैठी हुई कुरान पढ़ रही है। तकरीबन आधा सिपारा हो गया। अल्लाह की रहमत झूम झूम के बरस रही है। जुमे का दिन था, मगर दौड़ती हुई इसकी सहेली आ गई और आकर के उसे चिपट गई, गले में हाथ डाल के प्यार करने लगी और मोहब्बत जताने लगी और कहने लगी, ओ मेरी सहेली सुन ले, मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। उसने कुरान रुकवा दिया। अल्लाह, कुरान रुक गया। माँ देख रही है, कुरान बंद कर दिया। ये कहने लगी, बोल क्या बात है? कहा, मैं तुझे बुलाने आई हूँ। कहा, क्यों? नई नई टीवी चली थी। कहा, मेरे घर में टीवी चल रही है। चलो मेरे घर में टीवी चल रही है। टीवी, वो जब टीवी चल रही है उसमें गाने आ रहे हैं, फिल्म आ रही है, मैं अकेली नहीं सुन सकती, मैं तुझे बुलाने आई हूँ। चल दोनों साथ में बैठ के गाने सुनेंगे। वो लड़की कहने लगी, बहन मेरी प्यारी, मैं भी तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर ये तो सोच, अभी मेरा आधा सिपारा हुआ है, मैं कैसे जाऊं छोड़ के? सिपारा पूरा कर लूं। तो उसने सर पे मारा, का पगली तू नहीं सुधरेगी। अच्छा ये सुधरी। बोली, सुन, अगर गाने निकल गए तो क्या सुनेगी? कुरान शरीफ कोई भागा थोड़ी जा रहा, कुरान शरीफ कोई भागा थोड़ी जा रहा, बाद में पढ़ लिए। उसके भी जहन में आ गया। उसने कुरान को बंद कर दिया और कहा, चल। अल्लाह, माँ खड़ी हो गई, हाथ सने हुए थे। कहा, नहीं बेटी मत जाना, मेरे लाल मत जाना, अल्लाह का कलाम छोड़ करके मत जाना। जब ये कहा तो वो कहने लगी, माँ मेरी सहेली बुलाने आई है। कहा, बेटी ये सहेली नहीं है, शैतान है, तुझे बहकाने आई है। मेरे लाल, अल्लाह का कलाम मत छोड़, ये चुड़ैल है, शैतान तेरी सहेली की शक्ल में। कहा, मेरे लाल मत जा। उस लड़की की आंखें नीली पीली काली होने लगी। वो बोली, सुन, ये तेरी माँ है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। अगर मेरी माँ होती तो ऐसी चप्पल मारती कि मैं मुंह तोड़ देती, मगर मैंने तेरी माँ की बर्दाश्त कर ली। आज के बाद मैं तेरे पास नहीं आऊंगी, जा रही हूँ। देख तेरी माँ क्या कह रही है। इस लड़की को भी जलाल आ गया और कहने लगी, ओ माँ तू नहीं सुधरी, इसकी माँ मुझसे कितना प्यार करती है और तू है इसको बुरा भला कह रही है। अल्लाह, तो इसको डांट रही है। जब इतना कहा तो वो माँ कहने लगी, मेरी बेटी मत जा। अल्लाह अगर नाराज हो गया, मगर उस लड़की ने माँ का कहना नहीं माना और चली गई। ऐसी कितनी बच्चियां हैं जो अपनी माँ का कहना नहीं मानती। 15-15, 14-14 साल की बच्चियां अगर माँ ने कुछ कह दिया तो गर्दन टेढ़ी कर लेती। माँ ने अगर कुछ बोल दिया तो ये खाना नहीं खाती है, नाराज हो जाती है, बर्तन तोड़ती है, पड़ी रहती है, एक तरफ सारे काम खत्म कर देती है। माँ को माफी मांगनी पड़ती है। ओ बच्चियों सुनो, माँ का कहना ना मानने वाली लड़कियां सुनो। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की चली गई, उसने टीवी देखी, जो देखना था देख लिया, लेकिन जब टीवी देख करके वापस आती है उसने सोचा चलो कुरान शरीफ पूरा कर लो, ये सिपारा पूरा कर लो। जैसे ही कुरान शरीफ पे आती है, तख्त पे बैठती है, हाथ लगाना चाहती है, मगर अल्लाह नाराज हो चुका था। अल्लाह ने कहा तुझे हाथ लगाने
लगाने नहीं दूंगा। जैसे ही उस लड़की ने हाथ लगाना चाहा, मेरे अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी, और वो छिपकली ऐसी जो जहरीली छिपकली थी, तब उसकी रहल के नीचे से निकली और लड़की के ऊपर को गिरी, उसकी पेशानी पे चिपट जाती है। अब वो काटने लगती है, डसने लगती है, लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, ये छिपकली मुझे खाए ले रही है। ओ बच्चियों सुनो, अगर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया तो तुम कहीं की नहीं रही होगी, नहीं रहोगी। ओ मेरी बहन, तू अपनी माँ का कहना मत डालना, तू अपने बाप का कहना मत डालना, कभी माँ बाप को तकलीफ मत देना, कोई काम ऐसा मत करना जिससे तुम्हारी माँ नाराज हो जाए। वो लड़की पे छिपकली चिपटी हुई है और ये कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। अल्लाह अल्लाह, माँ ने देखा कि मेरी बेटी परेशान है, छिपकली चिमटी हुई है। माँ जल्दी से दौड़ी, चिमटा लेकर के पहुंच जाती है, बोली मेरे लाल, मेरी बेटी, मेरे दिल के टुकड़े, मैं अभी देख ये छिपकली को छुड़ा देती हूँ, मगर प्यारो अगर ये छिपकली होती तो वो लड़की छुड़ा देती, ये तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब था अज़ाब। जैसे ही माँ चिमटा लेकर के पहुंची, अल्लाह की कुदरत से और छिपकली पैदा हो जाती है पूरे जिस्म पर, उस लड़की के छिपकली छिपकली, अब तो इतनी छिपकली है, उसके गाल पे छिपकली, उसके माथे पे छिपकली, उसके पूरे जिस्म पे छिपकली है और पूरे तख्त पे छिपकली है। उस लड़की को नोच नोच के खा रही है और लड़की तड़प रही है, माँ मुझे बचा लो माँ, और वो छिपकली लपक रही है। अगर माँ ने हाथ लगाया तो माँ को भी नहीं छोड़ेंगी। अल्लाह अल्लाह, अब ये माँ दुआएं कर रही है, कह रही है मौला मौला मेरी बेटी को बचा दे, मगर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हो गया। ओ नौजवानों, कितने ऐसे हैं जो रात को मोबाइल चलाते हैं, गाने सुनते सुनते सो जाते हैं। आज इन नौजवानों से सबक लो, इनसे दर्स लो, इन्होंने तकरीरें हमारी सुनी है, इन लोगों की नातें सुनी है, रुपया रुपया पैसा इकट्ठा करके आज जो जलसा किया है तुम्हारे गांव में, यहाँ पे भले कोई प्रधान आए या ना आए, कोई मंत्री आए या ना आए, कोई विधायक आए या ना आए, कोई मालदार आए या ना आए, लेकिन जहाँ पर अल्लाह और रसूलुल्लाह का जिक्र होता है, रहमत के फरिश्ते आते हैं, रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। अरे वो गाँव कितना अच्छा होगा जिसमें हमारे आका तशरीफ ले आए, हमारे आका आ जाए, मुबारकबाद तो इन लोगों पर। लेकिन सुनो, अब वो लड़की कह रही है माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले। लड़की तड़प रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, इतना चीखी चिल्लाई मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। मोहल्ले के लोगों ने देखा कि ये लड़की फूल रही है, गुप्पा हो रही है, कह रही है माँ मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, मामू मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, मामू मुझे बचा लो, जिसे जिसे कहना है मुझे बचा लो, मगर कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो चुका था। ये पैगाम सबकी तरफ से है, अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो चुका था। उस वाली छिपकली ने जो पेशानी पे थी इतनी जोर से काटा, लड़की का इंतकाल हो जाता। लड़की चली गई, दुनिया से रुखसत हो गई। मेहमान जा रहे हैं, हाँ, अगर जरूरत पड़े तो जा सकते हैं मेहमानों के। वो लड़की दुनिया से चली गई। बाज को इतना होश ही नहीं रहता यार, इतनी तुम्हारे लिए दौलत है। माँ अगर जिंदा है ना तो 10 मिनट माँ के तलवे दबा के सो जाओ। बाप अगर जिंदा है तो 10 मिनट बाप के पांव दबा के सो जाओ। कितना अच्छा काम है, मगर नहीं, पता ही नहीं, होश नहीं, क्या हो रहा है, क्या खत्म कर दे तकरीर।
पता ही नहीं क्या हो रहा। उस लड़की का इंतकाल हो गया। जैसे ही वो लड़की दुनिया से गई, उसके जनाजे पे छिपकली छिपकली, पूरे जनाजे पे छिपकली। लड़की दुनिया से चली गई। लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं कैसे इसको नहलाया जाए, कैसे कफन पहनाया जाए, कैसे इसको गुस्ल दिया जाए। कहीं से गानों की आवाज आ गई, और जब गानों की आवाज आई, अल्लाह, छिपकली गायब हो जाती। छिपकली गायब। अब लोग समझ गए गानों की वजह से छिपकली हट रही है। उसके जनाजे में टीवी चला दी गई। मुसलमान की बच्ची के जनाजे में गाने हो रहे हैं, गाने रखे जा रहे हैं। मुसलमान की बेटी, उसके जनाजे पे गाने। क्यों? उसने अल्लाह का कुरान छोड़ा, माँ बाप का कहना नहीं माना, और शैतानियत की तरफ चली गई। नौजवानों सुनो, टीवी के साथ उस लड़की को गुस्ल दे दिया, कफन दे दिया। अब टीवी के साथ उसका जनाजा लेके चल रहे हैं। अगर टीवी हटा रहे हैं तो छिपकली मौजूद है, और टीवी अगर रखी है, चल रही है, तो छिपकली गायब है। टीवी के साथ जनाजा चला गया। कब्रिस्तान में पहुंचे, टीवी हटाई तो फिर छिपकली आ जाती। टीवी के साथ उस लड़की को दफन कर दिया। अरे मुसलमान की बच्ची थी, अहदनामा रखा जाता। मुसलमान की बच्ची थी, सूरह बकर की शुरू आखिरी आयतें पढ़ी जाती। मुसलमान की बच्ची थी, सूरह यासीन की तिलावत होती, सूरह मुल्क उसकी कब्र पे पढ़ी जाती। मगर नहीं, आज मुसलमान की बेटी टीवी के साथ चली जाती है कब्रिस्तान में। इतनी नाइतलाली हो गई, अल्लाह अल्लाह, टीवी के साथ दफना दिया। 40-50 कदम लोग वापस चले, एक धमाका हुआ, कब्र फटी और टीवी के टुकड़े होकर के बाहर गिरती है। फिर गए तो कब्र बंद हो जाती है। सारे लोग अपने अपने घर चले गए, डर रहे थे, कांप रहे थे। मगर वो लड़की, अब उसकी माँ सोती है तो अपनी माँ के ख्वाब में आ जाती है और कहती है, माँ माँ, मैं मरी नहीं हूँ, माँ मैं जिंदा हूँ। मुझे छिपकली ने काट लिया था, नशा चढ़ गया था। माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो माँ, मैं कब्र में बैठी हूँ माँ, मगर मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है। मेरी कब्र में आग का बिस्तरा कर दिया माँ, मुझे बिच्छू डस रहे माँ, मुझे सांप काट रहे माँ, मुझे आग जला के रख रही है माँ। ओ माँ मुझे बचा लो, मैं जिंदा हूँ। जब इतना ख्वाब देखा, वो लड़की की माँ ने जब देखा, आंख खुली है तो पसीने पसीने हो जाती है। अपने शौहर को बताया, शौहर ने कहा, नहीं तूने ख्वाब देखा है। अरे ये ख्वाब और ख्याल, ये ख्याल ख्वाब में बदल जाता है। आ मेरे पास लेट जा। दोनों मियाँ बीवी जब बराबर में लेटते हैं तो वो लड़की अब बाप के ख्वाब में आ जाती है। कहती है, अब्बा जान मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अब्बा, कोई बाप अपनी जिंदा बेटी को दबा के आता है, आपने मुझे दबा दिया, मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा हूँ। अब्बा मुझे निकाल लो, यहाँ पर सांप और बिच्छू काट रहे, मुझे डस रहे। ओ नौजवानों जो अपनी माँ बाप का कहना नहीं मानता, बच्चों बच्चों बच्चों, अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ओ मेरी बच्चियों, माँ का कहना कभी मत टालना। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें डांट दे, तुम्हारा बाप तुम्हें डांट दे, तब भी तुम गर्दन झुका के सुन लेना। वरना अगर माँ बाप नाराज हो गए तो नबी नाराज, और नबी नाराज तो खुदा नाराज। अब जरा सुनो, वो कह रही है, बाप मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र में से निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। मुझे ये सांप खाए ले रहे हैं, मुझे ये बिच्छू डसे ले रहे हैं, मुझे आग जला के रख रही है। अब्बा जान मुझे एक एक मिनट भारी है, मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। अरे बाप ने जब ख्वाब देखा, आंख खुली तो बाप भी पसीने पसीने। इमाम साहब को भी ख्वाब है, इमाम साहब मुझे निकाल लो, हाजी साहब मुझे निकाल लो, नमाजी साहब मुझे निकाल लो। कितने लोगों के ख्वाब में वो लड़की आ जाती है, मुझे निकाल लो। अल्लाह अल्लाह, अब लोगों का सोना हराम हो गया, उनकी नींदें हराम हो गई। 7 दिन गुजर जाते हैं मगर लोगों की आंखें सूज के मोटी हो जाती है। 7 दिन हो गए, किसी को नींद नहीं, जहां आंख लगे वो लड़की ख्वाब में आ जाती है। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने कहा, गांव वालों ने कहा, चलो वैसे भी
तो मर रहे हैं। चल करके उस लड़की को देखते हैं कहीं जिंदा तो नहीं है। सारे लोग पहुंच जाते हैं और जब वहां पर पहुंचते हैं कब्र पे इमाम साहब को भी ले गए। इमाम साहब ने 4 लीडर लोगों को जमा किया और कहा सुनो तुम्हें कब्र खोलनी है। ऐ अजीजपुर के गज्जूर मुसलमानों, नौजवानों, अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो इसको सही इस्तेमाल करना। इसमें तकरीरें सुनना, इसमें नाते सुनना, इसमें कुरान सुनना, इसमें तुम अपनी पढ़ाई करना, तुम ये अच्छी अच्छी बातें सुनना, मगर बुरी बातों के लिए इस्तेमाल मत करना। नौजवानों आज से यह कर लेना। ओ बच्चियों, तुम्हें मोबाइल की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुरान की जरूरत है, तुम्हें हदीस की जरूरत है, तुम्हें किताबों की जरूरत है, तुम्हें पर्दे की जरूरत है, तुम्हें हया की जरूरत है, तुम्हें शर्म की जरूरत है, तुम्हें सैयदा फातिमा की कनीज बनना है। अब जरा सुनो, वो लोग जाते हैं, इमाम साहब ने कहा कब्र खोलो। जैसे ही उस लड़की की कब्र खोली जाती है, अजीजपुर के गज्जूर मुसलमानों सुनो, 7 दिन के बाद जब उस लड़की की कब्र खोली जाती है, अल्लाह अल्लाह, 7 दिन के बाद जब कब्र खोली तो वो लड़की कब्र में जिंदा तो बैठी थी मगर सांप और बिच्छुओं का बिस्तर हुआ था। अल्लाह अल्लाह, एक सांप 4 मुंह वाला था जिसके 2 मुंह नीचे को थे और 2 मुंह से एक मुंह यहाँ तलवे पे लगाए हुए था, दूसरा मुंह दूसरे पांव के तलवे पे, कमर में पांवों में सीने पे लपेटा मार के तो गर्दन में लपेटा मार के ऊपर वाले मुंह से नाक के नथने पकड़े हुए था, दूसरे मुंह से जबान की जड़ें पकड़े हुए था और लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लगता हो। सांप और बिच्छू का बिस्तर हुआ था। सारे लोगों ने देखा तो लोगों की चीख निकल जाती है, लोग कांप जाते हैं, कई लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, मगर यही इमाम है, ये इमाम है जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के तुम्हारी मस्जिदों में नमाजें पढ़ाते हैं। अरे ये इमाम है जो अपने ऐशो आराम को छोड़ करके तुम्हारे यहाँ मस्जिदों में हुजरों में मच्छरों से कटते रहते हैं। अरे ये इमाम, क्या दुनिया अगर 500 रुपए की मजदूरी कर सकती है तो क्या ये 500 रुपए नहीं कमा सकता है? 500 रुपए रोजाना कमाने वाला 15,000 रुपए महीने में कमाता है, मगर ये इमाम 10,000 की तनख्वाह पे, 8,000 की तनख्वाह पे, कहीं कहीं तो 5-6 हजार की भी तनख्वाह होती है। बोलो कैसे ये गुजर बसर करता होगा, अपने बच्चों को कैसे ये पालता होगा, इसकी बीवी कैसे कैसे इससे मुतमईन और इसके बच्चे कैसे उनके शौक जितने जज्बात हैं गला घुटता होगा, मगर दीन की खातिर सारी चीजों को पीछे छोड़ने वाला इमाम अब जब देखता है उस कब्र में लड़की का ये आलम है तो वो इमाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लगता है, कहता है मौला ये मेरे गांव की बच्ची है, ये मेरे गांव की लड़की है। उस इमाम की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसे नबी याद आ जाते हैं, उसे पैगंबर इस्लाम याद आ जाते हैं, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह याद आ जाते हैं। जिस नबी के नाम का ये जलसा है वही नबी याद आ जाते हैं। क्या याद आ जाते हैं? उसने पढ़ा था अगर कहीं पे नबी ने फरमाया है अगर कहीं पे तूफान आए तो अज़ाने पढ़ो, कहीं पे बारिशें आए तो अज़ाने पढ़ो, कहीं पे ज़लज़ले आए तो अज़ान पढ़ो, कहीं पे आफतें उतरे तो अज़ान पढ़ो, किसी के घर में जिन्नात हो तो अज़ान पढ़ो, बीमारी हो तो अज़ान पढ़ो, अल्लाह का अज़ाब उतरे तो अज़ान पढ़ो। ये अज़ान के बारे में इस इमाम ने देखा तो पीछे नहीं हटा, अल्लाह का नाम लेकर के कब्र के सामने चला गया, अपनी आंखों को बंद कर लिया और रोता हुआ, आंखों में आंसू थे, अपने कानों में हाथ डाल के पूरी ताकत से अज़ान पढ़ने लगा। दिल ही दिल में कह रहा था पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। ये इमाम 5-10 हजार में जिंदगी गुजारने वाला अब अल्लाहु अकबर अज़ान पढ़ रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ान पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे आता है, अज़ान पढ़ने के बाद पूरी ताकत से अज़ान पढ़ता है और जब खोल के देखता है कब्र में देखता है इसकी अज़ान की बरकत से अल्लाह ने उस लड़की का सारा अज़ाब हटा दिया। नारे तकबीर,
अशलके आला हजरा औलादे गौसे आज़म मज़हबे इस्लाम हक़्क़े खिताबा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब मुझे बताओ, नाफरमानी करने की वजह से तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुमने ये जलसा बड़ी मेहनत से बड़ी मोहब्बत से किया। इन लोगों की तारीखें बड़ी मुश्किल से मिलती, ये गुनाहगार भी कहीं कहीं पहुंच जाता है। ये आपकी दुआएं, अल्लाह ताला मुझे गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचाए, आमीन। वरना कई कई महीने पहले घिर जाती है। इतनी मोहब्बत से इन नौजवानों ने बुलाया, कहां कहां से कांटेक्ट किया, किसे किसे पकड़ा, कितने फोन किए, अयाज साहब को, नूरुद्दीन साहब, इमाम साहब, फिर हम तक पहुंचे। मैं हाजिर आया, यार इन्होंने भी मेरा दिल खुश कर दिया। पूरे गांव में जिससे भी मेरी मुलाकात हुई, एक सदर साहब आए थे, उनसे भी मुलाकात हुई, एक बुजुर्ग भी आए, उनसे भी मुलाकात, जिनसे मुलाकात हुई ना, मेरी तबीयत खुश हुई और मैं बिल्कुल फ्री होकर के रहता हूँ। समझ में आ रही है? तो मैं इसलिए तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता देके जाता हूँ। तुमने बड़ी मेहनत से जलसा किया प्यारो। आज के बाद माँ को मत सताना, आज के बाद बाप को मत सताना, माँ बाप को तकलीफ मत देना। बोलो मेरा कहना मानोगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। किसी की बहन बेटी को मत तकना, किसी के साथ गलत चैटिंग मत करना, मोबाइल को गलत इस्तेमाल करना, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत अपनी बहन बेटी की इज्जत की तरह समझो। चाहे मुसलमान की बेटी हो या गैर मुस्लिम की बेटी हो, मुस्लिम की बेटी हो या हिंदू की बेटी हो, सिख की हो, ईसाई की हो, पंजाबी, किसी की भी बेटी हो, इज्जत इज्जत होती है, इज्जत इज्जत होती है। तुम्हें इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि किसी की बेटी की तरफ को आंखें इशारा करो, जबान से कुछ बोलो, नहीं। इस्लाम ये कहता है अगर तू नबी का गुलाम है ना, तो तेरी नजरें नीचे को होती हुई चली जाए। क्या कहते क्या कहते? अपना अखलाक इतना प्यारा करो ताकि सारे लोग तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई गैर मुस्लिम का घर है ना, तो उसकी बच्चियां भी कहे कि ये मेरा भाई है, मुझे अपनी बहन की नजर से देख। सुभान अल्लाह। जैसे तुम्हारी बहन की इज्जत है, वैसे उसकी बेटी की इज्जत है। समझ रहे हैं ना मेरी बहन? ये इस जलसे से पैगाम है। इस जलसे कुत्ते को भी तकलीफ मत दो हजरत, किसी कीड़े को भी तकलीफ मत दो। अल्लाह, एक सैयद साहब थे यार, आले रसूल। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, तो ये सब लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। अच्छा